बच्चों सेट से अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले लेदर। इट मीन्स दैट कि हमें उस छात्रों की संख्या ज्ञात करना है जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो समझो पहले क्या कह दिया है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। इट मीन्स दैट कि यहाँ 60 स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली में ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा बेटा। ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है 60 है, यानी दिस इज सेट टू यूनिवर्सल सेट, जिसमें से 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु प्ले क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु प्ले क्रिकेट कितना है 25 दिया हुआ है। एंड 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस, टी फॉर टेनिस, वो कितना दिया हुआ है बेटा, आप देख लो ये 20 है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। इट मीन दैट 10 छात्र ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, अर्थात क्रिकेट के साथ साथ टेनिस, तो सी इंटरसेक्शन टी होगा। उसकी संख्या कितनी है 10 है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ दो स्टूडेंट हु प्ले नेदर। इट मीन दैट कि ऐसे छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, ना तो वो क्रिकेट खेलते हो और ना ही वो टेनिस खेलते हो। मतलब ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते हैं। तो क्रिकेट और टेनिस नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, पहले बेटा समझो इसको, इसके लिए पहले फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला पहले समझ लो क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं उसे सी से डिनोट करते हैं, और जो क्रिकेट नहीं खेलेंगे सी डैश हो जाएगा। वैसे जैसे जो टेनिस खेलते हैं उसे टी से डिनोट खेल रहा है, और टी डैश मतलब जो टेनिस नहीं खेल रहा है, तो सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश, इसको हम लिख सकते हैं सी यूनियन टी का होल डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ से है। अब हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, वैसे ही ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन टी। ठीक है ना, ये क्या है सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। अर्थात अब यन लगा दो, यहाँ पे यन लगाओगे तो फार्मूला कैसे चेंज होगा, इस तरह से हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट की संख्या तथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पता है बेटा, भर दो। जैसे इसकी वैल्यू क्या है 60 है, 60 नोट करो। अब माइनस बेटा इसका जो फार्मूला होता है ना, ये तुम इसका फार्मूला तुम जानते हो, क्या जानते हो, ये होता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब बताओ, अब निकाल सकते हो तुम, ये 60 होगा माइनस एन ऑफ सी की वैल्यू 25 है, प्लस एन ऑफ टी की वैल्यू 20 है, फिर माइनस सी इंटरसेक्शन टी ये 10 है। बेटा इस तरह से देखो, तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा एन ऑफ सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश इक्वल टू होगा 60 माइनस, देखो 25, इसमें 10 बस 10 बचेगा ना, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 35 हो जाएगा। 25 प्लस 10 35, ये 25 आएगा 25। इसका ये मतलब है कि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ना हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये वेन डायग्राम बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 60 है। उसमें से क्रिकेट और टेनिस प्ले करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है 10 है। ऐसा समझो ये क्रिकेट के लिए सेट बनाया और टेनिस के लिए ये बनाया। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है 10 है। अब समझो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या 25 है, जिसमें से टेनिस खेलने वाले हैं 10, तो बचा तुम्हारा कितना 10 ये है, तो 15 ये हो जाएगा। वैसे ही और टोटल टेनिस खेलने वाले कुल स्टूडेंट की संख्या 20 है, उसमें से 10 टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है ना, इससे तो आइडिया लग गया। अब हमें क्या निकालना है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं ना वो टेनिस खेलते हैं। तो कैसे पता चलेगा, ये बताओ। टोटल स्टूडेंट की संख्या 60 है, जरा ऐड करो 15 10 25
35 होगा। इसका ये मतलब कि टोटल 60 स्टूडेंट है, उसमें से 35 स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो क्या है, क्रिकेट या टेनिस खेल रहा है। बचा कितना, 60 माइनस 35 कितना आएगा, 25। ठीक है ना, यानी ये 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे, मतलब इसके बाहर होंगे, ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं और ना तो वो टेनिस खेलते हैं। उनकी छात्रों की क्या संख्या कितनी होगी, 25 की। तो वेन डायग्राम से तुरंत पता चल जा रहा है। ये देखो 25 स्टूडेंट्स हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ना तो टेनिस खेलते हैं, ना दोनों गेम खेलते हैं। बस वेन डायग्राम में तुरंत पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल read newspaper A, 20 read newspaper B and 10 read both newspapers. How many people read at least one of the two newspaper? बेटा देखो, जब भी at least वर्ड आता है ना, तुरंत तुम यूनियन लगाना। at least वर्ड जब भी आएगा समझो यूनियन की पूछ रहा है। ठीक है, पहले समझाते हैं कैसे क्या है, क्या कह दिया सुनो। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर को पढ़ता है कितने लोग, 50 लोग। गिवन दैट एन ऑफ ए 50, जहाँ ए क्या है, न्यूज़पेपर का नेम है। 50 लोग ऐसे जो न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं। ठीक है, 20 रीड न्यूज़पेपर बी। ओके, तो 20 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं, जबकि 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, अर्थात ए को भी रीड करते हैं और बी को भी रीड करते हैं। 10 पीपल। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हाउ मेनी रीड न्यूज़पेपर एट वन ऑफ द टू न्यूज़पेपर, इसका ये मतलब है आपको ये निकालना है ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क। जब भी एटलीस्ट वर्ड है, इसका मतलब है कि आपको ए यूनियन बी को फाइंड करना है। मतलब आप जानो निकालना क्या है, ए यूनियन बी। तो सिंस हम यू नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी, यही निकालना है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की संख्या जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, या तो ए पढ़ता हो या तो बी पढ़ता है। इसका मतलब यही होता है ए यूनियन बी। वैसे भी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो सेट बी का एलिमेंट होगा। इसका यही मतलब है या तो ए न्यूज़पेपर पढ़ता होगा या तो बी न्यूज़पेपर पढ़ता है, दोनों पढ़ता होगा। इससे क्या मतलब है, कोई एक पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी अब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसे मैं ट्रिक बता दिया, जब भी एटलीस्ट वर्ड आए समझो यूनियन लगाना है आपको। एन ऑफ ए की संख्या कितनी है, 50, एन ऑफ बी की संख्या कितनी है, 20, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 10। देखो 50 60 होगा, 60 होगा। ये तुम्हारा सोल्यूशन है। चलो वेन डायग्राम से बना लेते हैं। देखो ये वेन डायग्राम है। एक बात तो तय है कि वेन डायग्राम में कि देखो इंटरसेक्शन क्या है, 10 है। जैसे न्यूज़पेपर ए के लिए है, कहीं न्यूज़पेपर बी है, दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा है। कितना है इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वैल्यू कितनी है, 10। मतलब 10 पीपल ऐसे हैं जो ए को भी रीड करते हैं न्यूज़पेपर को, बी को न्यूज़पेपर को भी रीड करते हैं। और टोटल ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 50 है। अर्थात ये 40 हो जाएगा, 40 50। और बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कुल लोगों की संख्या 20 है, उसमें से 10 कॉमन हो गए, यहाँ बचा 10। देखो बेटा, इसमें कई क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि उन लोगों की संख्या बताओ सिर्फ न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, तो आप कहोगे ओनली 40। ठीक है, 40 लोग, सिर्फ 40 लोग ऐसे सिर्फ ए को पढ़ते हैं, बी को नहीं। और 10 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं। ठीक है, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ते हैं। अब देख लो, सबका जो सम करोगे 40 + 10 + 10 60 होगा, और यही जो होगा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। क्यों? अच्छा, यहाँ से ये भी पता चल जा रहा है कि कितने लोगों की बात हो रही है, 60 लोगों की बात हो रही है। कैसे, देख लो 40 + 10 + 10। ठीक है, वैसे भी आ गया है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में ए यूनियन बी आया है ना, एक्चुअली इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या 60 के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस। बच्चों पहले इसका वेन डायग्राम बना के समझते हैं, उससे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट, इट मीन्स दैट ये जो होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, 65 है। 40 लाइक क्रिकेट, इसका मतलब है कि एन ऑफ सी क्या है, 40 है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो सी इंटरसेक्शन टी, सी फॉर क्रिकेट टी फॉर टेनिस, और दोनों खेलते हैं, जिसका मतलब उसकी संख्या दिया है 10। तो क्या निकालना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। इसका ये मतलब है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस खेलना चाहते हैं, क्रिकेट नहीं। टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, यानी टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट।
ये आपका क्वेश्चन मार्क है। मतलब टेनिस पसंद है, क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी सिर्फ टेनिस देखना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा हाउ मेनी लाइक टेनिस, इसका मतलब है कि तुमको ये पूछ रहा है। चलो इसका वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम बनाओगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो तो देखो बेटा वेन डायग्राम कैसे बनाना समझ लो आप। ये यूनिवर्सल सेट है। पहले देखो क्रिकेट और टेनिस वाले बच्चे खेलने टोटल लाइक या खेलने वालों की संख्या कितनी 10 है। तो पहले समझो ये क्रिकेट के लिए सेट है, ये टेनिस के लिए इंटरसेक्शन जरूर होगा क्योंकि ऑलरेडी इंटरसेक्शन की संख्या 10 दिया है। समझिए सी है, यहाँ टी है, ठीक है ना। चलो सी सेट है, सी सेट टोटल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है 40 है। तो बताओ ये पूरा 40 है जिसमें 10 कवर हो गया तो बचा ये तुम्हारा 30। और क्या है, और तो कुछ दिया नहीं। एक बात तो तय है कि टोटल 65 हैं स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, या पीपुल है। तो उसमें से 30 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, तो बचा क्या 65 माइनस 10 कर दो, पता चल जाएगा। क्योंकि इन सबका जो सम होगा ना बेटा वो 65 होना चाहिए। ऐसे समझो, मैं ऐसे बता रहा हूँ। सिंस n ऑफ z इक्वल टू होता है n ऑफ ये सी, ये क्या होता है c माइनस टी, ये क्या होता है c इंटरसेक्शन t, और ये क्या होता है t माइनस सी। सबको पता होगा ये इसी को हम लोग लिखते हैं c इंटरसेक्शन t डैश, इसको हम लोग लिखते हैं t इंटरसेक्शन c डैश। इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं n ऑफ c इंटरसेक्शन t डैश प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन t प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन c डैश। देखो इसकी वैल्यू पता है हमें 65 है, 65 नोट करो। c इंटरसेक्शन t डैश, c इंटरसेक्शन t डैश, तुम यहाँ से देख लो वेन डायग्राम से, इसकी वैल्यू क्या है 30 है, और c इंटरसेक्शन t इसकी वैल्यू क्या है 10 है, और n ऑफ t इंटरसेक्शन c डैश ये अननोन है। तो क्या आएगा 40 इधर ट्रांसफर करो तो 25 आएगा। यानी उनकी संख्या है जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। यही तो निकालना था। देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा पहला आंसर है। अच्छा अब क्या निकालना है, टेनिस खेलने वाले, यानी इसको हम वेन डायग्राम इसको पुट कर देते हैं। यानी इसकी संख्या यहाँ 25 है। अब क्वेश्चन के अनुसार वेन डायग्राम में देखो अब n ऑफ t की वैल्यू कितना होगा, तो n ऑफ t पूरा का पूरा होगा ना, 10 प्लस 25 होगा, तो 10 प्लस 25 ये कितना आएगा 35 आएगा। बेटा तो ना वेन डायग्राम और सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेकर के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कितने आसानी सॉल्व कर दिया। एक का आंसर है 25 और दूसरे का आंसर है 35। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेयर found to be drinking tea and 225 drinking milk and 100 students were drinking both tea and milk. How many students were drinking neither tea or nor milk? ठीक है, देखो बेटा 600 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये क्या है, ये उस लोगों की संख्या है जो यूनिवर्सल सेट में आएगा। ठीक है, उसमें से 150 स्टूडेंट were found to be drinking tea, चाय पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 150 है, और 225 क्या है, उन लोगों की संख्या है जो मिल्क पीना पसंद करते हैं, ड्रिंक। ठीक है, एन ऑफ एम नोटेशन वही है जो अंग्रेजी का पहला लेटर हो वही ले लेना। एंड 100 स्टूडेंट आर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क। ये 100 किसकी संख्या है जो टी को भी पसंद करते हैं पीना और मिल्क को भी पसंद करते हैं पीना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर नेदर टी और नार मिल्क, ना तो वो चाय पीना पसंद करेंगे ना तो मिल्क पीना पसंद करेंगे, उनकी संख्या फाइंड करनी है। इसका ये मतलब है कि हमें फाइंड करना है टी डैश इंटरसेक्शन एम डैश, ये क्वेश्चन मार्क यही फाइंड करना है। पहले वेन डायग्राम बना समझ बेटा। देखो वेन डायग्राम से तुरंत आइडिया लग जाता है। यूनिवर्सल सेट की संख्या 600 है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या 600 है। ठीक है ना, देखो टी और एम, टी फॉर टी, एम फॉर मिल्क, पहले दोनों में जरूर इंटरसेक्शन होगा। समझिए टी सेट है और ये मिल्क सेट है। ठीक है ना, हाँ जी, कॉमन कितना है दोनों में 100 है। ओके, हाँ जी, टी देखो टोटल टी पीना पसंद करते हैं 150 लोग, उसमें से 100 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं, तो बचे 50। तो यहाँ पे 50 उनकी संख्या जो सिर्फ टी पीना पसंद करते हैं, मिल्क नहीं। वैसे ही बेटा मिल्क पीने वाले लोगों की संख्या 225 है, उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो मिल्क और टी दोनों पसंद करते हैं। तो बचा कितना, तो 225 में 100 माइनस करने पाएगा, शायद 125 आएगा। चेक कर लो। अब देखो जरा
तुम इन तीनों का ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो देखो 600 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना तो चाय पीना पसंद करते हैं ना तो दूध पीना पसंद करते हैं। तो वो क्या है, ऐसे समझ लो, डायग्राम से पता चल जा रहा है। तो यानी हमको ये निकालना है, देखो टी डैश इंटरसेक्शन एम डैश का मतलब क्या, इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाली जितना संख्या है यही वही सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो जरा वेन डायग्राम से समझ में तो आ ही क्या होगा, हमें क्या करना है। तो हम क्या निकालेंगे ना, उन लोगों की संख्या निकालेंगे, ना तो वो टी पीना पसंद करते हैं ना तो वो मिल्क पीना पसंद करते हैं। तो वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसका अगर आंसर देना चाहूँ बिना मतलब, तो इसका जो आंसर होगा ना, आप सिंपली क्या करो, इसमें से इन सबको ऐड करके इसको पहले ऐड करो। जैसे इसमें क्या है, ये टोटल ये क्या होगा बता दो, या तो तुम ऐसे सोचो, ये जो होगा n ऑफ t माइनस m, मतलब ये वाला पोर्शन होता है t माइनस m, फिर से याद दिला दूं t माइनस m, ये होता है t इंटरसेक्शन m, और ये होता है m माइनस t। इसको हम t डिफरेंस m को हम लिख सकते हैं t इंटरसेक्शन m डैश, इसको लिख सकते हैं m इंटरसेक्शन t डैश। इस फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो। फिलहाल दोनों में लिख दे रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना हो। आप दोनों वर्जन जानो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दो। इसको आप लिख सकते हो t इंटरसेक्शन m, इसका ये मतलब बेटा ना t इंटरसेक्शन m नहीं, t इंटरसेक्शन m डैश होगा, सॉरी, ये तो वही है। और इसको लिख सकते हैं m इंटरसेक्शन t डैश। बेटा इसका ये मतलब है कि उन लोगों की संख्या है जो टी पीना पसंद करते हैं, मिल्क नहीं। उन लोगों की संख्या है जो टी और मिल्क दोनों पीना पसंद करते हैं, या उन लोगों की संख्या है जो मिल्क पीना पसंद करते हैं, टी नहीं पसंद करते हैं। चलिए, सबकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू 600 है। चलो, टी इंटरसेक्शन एम डैश, यहाँ से देखो 50 है वेन डायग्राम से, इसकी वैल्यू देखो 100 है, और इसकी वैल्यू क्या है 125 है। बताओ क्या आएगा, 150, 200, 225, चेक कर लेना, 150 और 100, 200, नहीं सॉरी 225, 50, 275 होगा इनका, चेक कर लेना। हटा दो, सेपरेट कर दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बचा 5, 325 इसका आंसर आएगा। यही तुम्हारा सोल्यूशन है, यही तो पूछ रहा है। यानी 325 लोग ऐसे हैं, ना तो वो टी पीना पसंद करते हैं ना ही वो मिल्क पीना पसंद करते हैं, यही तुम्हारा सोल्यूशन है। बच्चों, अगर आपके पास 3 सेट हो, मान लो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो उसके लिए फार्मूला याद कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट के लिए क्या होता है, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस n ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ये 3 सेट के लिए आप याद कर लीजिए फार्मूला, n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस n ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद रखिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है ना, अब हम 3 सेट के लिए बात कर रहे हैं। जैसे समझ लो कि मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, 3 सेट है, सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। समझ में आ रहा बेटा? तो तुम देखो ध्यान से बेटा कि ये जो रीजन है, ये जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ना, वो तीनों मतलब सेट में है। सेट ए का भी हिस्सा इसमें आएगा, सेट बी का ये पार्ट आएगा, सेट सी का, यानी ये जो पार्ट होगा ये वही पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को कह रहा है। इस वाले रीजन में देखो सी का हिस्सा है और ए का हिस्सा है, यानी ये जो रीजन है उसमें सी इंटरसेक्शन ये आ रहा है, तुम चेक कर सकते हो, इसमें सी और ये आ रहा है। इस रीजन में देखो इसमें सी इंटरसेक्शन बी आएगा, और इस रीजन में देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और जिसको मैंने सेट किया है वो इसमें तीनों आ जाएगा। तो तुम देखो ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन है सी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे इंटरसेक्शन सी, ये जो रीजन है सी इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन सी बोलो, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले रीजन को तुम क्या बोलोगे, ये जो रीजन ए है ना, इस रीजन में सिर्फ ए डिफरेंस बी, और देखो ये भी तो है
सी का भी पोर्शन तो रहेगा, तो इस रीजन और इस रीजन, 3 रीजन आपको मिल रहे हैं। मतलब ये जानो कि बीच वाला है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हारा सी इंटरसेक्शन है। अब इससे जब रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा तो और बातें आपको क्लियर होंगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, and 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper. Find, दो क्वेश्चन है, the number of people who read at least one of the 3 newspaper। जब भी at least वर्ड आएगा तो यूनियन लगाना, तीनों सेट के लिए यूनियन लगाइएगा। और सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जेक्टिव वन न्यूज़पेपर। बेटा एग्जेक्टिव वन न्यूज़पेपर है, ये थोड़े कहा है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी तीनों ऑप्शन हो सकता है। जैसे एच पढ़ेगा तो टी और आई नहीं पढ़ेगा, टी अगर पढ़ता है एच और आई नहीं पढ़ता है, अगर आई पढ़ता है एच और टी नहीं पढ़ता, यानी सभी नंबर्स को काउंट करेंगे, सभी नंबर्स को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। चलिए पहले समझते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके बुक का, तो कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट मीन्स दैट टोटल इन्वर्सल सेट की संख्या, मतलब इन्वर्सल सेट मान लो के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या होगी 60 होगी। इट वॉज फाउंडेड 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर, मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी? एच पढ़ते हैं। एच मतलब मान लो हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। अच्छा 26 रीड न्यूज़पेपर टी, मतलब 26 लोग ऐसे हैं जो टी यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। 26 पीपल ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। फिर कह रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, इंडियन एक्सप्रेस मान लो। फर्दर 26 दो बार दिया है, ये किसके लिए है? न्यूज़पेपर आई के लिए दिया है, दैट इज सेट टू बी मान लो इंडियन एक्सप्रेस। फिर कह रहा है 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं, एच को भी पढ़ते हैं और आई को भी पढ़ते हैं, वो है 9। फिर कह रहा है कि 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी दोनों को पढ़ते हैं, मतलब एच को भी पढ़ते हैं और टी को भी पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जी? 11 हैं, ठीक है, एच को भी टी। और 8 लोग ऐसे हैं, 8 पीपल ऐसे हैं जो टी और आई दोनों को पढ़ते हैं, टी को भी पढ़ते हैं और आई को भी पढ़ते हैं। कितने लोग हैं? 8 पीपल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 लोग ऐसे जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, इट मीन द एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो क्या पूछ रहा है? पहला सवाल द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका मतलब हमें निकालना है एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, फार्मूला ही लगा सकते हो, और नहीं तो वेन डायग्राम भी देख सकते हो, दोनों बता देंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली न्यूज़पेपर का मतलब क्या है? अगर हिंदुस्तान मतलब एच पढ़ता है, अगर एच पढ़ेगा तो टी और आई डैश नहीं पढ़ेगा, या मतलब प्लस, मतलब बीच में ओआर लगेगा, सभी संभावनाओं को जोड़ना पड़ेगा। अगर टी पढ़ता है, टी वाला टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, तो एच भी नहीं पढ़ेगा और आई नहीं पढ़ेगा, यानी इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेगा, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ेगा। या ये थोड़े कहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स सिर्फ पढ़ेगा, मतलब एच पढ़ेगा, टी और आई नहीं पढ़ेगा। कर कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, इसका मतलब कोई एक पढ़ेगा तो बाकी दो नहीं पढ़ेगा। तो चलो मानते चलते हैं कि एच पढ़ा तो टी और आई नहीं पढ़ा, टी पढ़ा तो एच और आई नहीं पढ़ा, और आई पढ़ा तो टी और एच नहीं पढ़ा। इसका मतलब सभी संभावनाओं को हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है ना। तो हमको बारी बारी से लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। पहले तो हम पहला ही निकालते हैं बेटा। पहला देखो, इसका फार्मूला पहले लिखते हैं, पहले वाले का एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। क्या होता है फार्मूला? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई। आपको फार्मूला उल्लंघन हो जाना चाहिए। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, फिर माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन पॉजिटिव होगा, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। चलो सबकी वैल्यू भरो, इसके लिए सॉल्व करें। एन ऑफ एच देखो 25 है, एन ऑफ टी देखो 26 है, एन ऑफ आई ये भी 26 है, माइनस एच इंटरसेक्शन टी ये 11 है, ध्यान से। टी इंटरसेक्शन आई माइनस हो जाएगा, फिर आई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन आई बातें की होता है, ये -9 है, और प्लस लास्ट में तीनों का जो कॉमन है 3 है। बेटा अब सुनो,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7। चलो सबको ऐड करो, फिर देखो पहले पॉजिटिव नंबर को सब जोड़ देते हैं। तो देखो 26 26 52 52 53 54 55 55 5 60 20 80, ये 80 हो जाएगा। अब माइनस 11 9 20 28, ये 28 हो जाएगा। घटा के देख लो 10 में से 8 जाएगा 2, 50 7 7 में 2 जाएगा 5, यानी 52% ऐसे हैं जो कम से कम कोई एक जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है तो ध्यान देना, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है उसको जब पढ़ोगे तो उसमें ये कह रहा है कि उनकी संख्या ज्ञात करो जो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। इसका मतलब है कि मुझे इन तीनों को अलग से अलग निकाल करके फिर ऐड करना हो, तब जाके सॉल्यूशन आएगा। क्यों? ये तो कहा नहीं है कि एग्जैक्टली सिर्फ एच पढ़ता है टी और आई नहीं, वो उसने ये कहा कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, यानी कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा बाकी को नहीं पढ़ेगा। इसकी 3 संभावनाएं होंगी, तो सभी संभावनाओं को जोड़ना होगा। तो आइए पहले हम इसका फार्मूला बनाते हैं, उसी तरह हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम इसकी हम बात कर रहे हैं, यानी एच इंटरसेक्शन एच टी डैश में टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आई कॉम्प्लीमेंट। बेटा पहले एन लगाने से पहले इसका हम रफ कर लेते हैं, फार्मूला बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं जरा समझो। एच इंटरसेक्शन, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, मतलब हम चाहें तो इसको ना ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर ना डी मार्गन्स लगा दो, तो एच इंटरसेक्शन टी यूनियन आई का डैश हो जाएगा डी मार्गन्स ला से। अब ये देखो एच इंटरसेक्शन टी यू आई डैश हो जाएगा। तो तुमको पता है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है, उसके हिसाब से अगर सोचो तो ये हो जाएगा एच इंटरसेक्शन, ये पूरा सेट है। अब लिख सकते हो इसको ऐसे यूनिवर्सल सेट माइनस टी यू आई, ठीक है, टी यूनियन आई हो जाएगा। अब क्या करो, इसको अंदर भेज सकते हो, ये हो जाएगा एच इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस एच इंटरसेक्शन टी यूनियन आई। ठीक है, अब देखो, अब एच इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जब लोगे तो एच ही इसमें आएगा बस, और कुछ तो आएगा नहीं। और ये एच इंटरसेक्शन इसको अलग अलग कर सकते हो तुम, ठीक है ना, एसोसिएटिव लगा सकते हो। एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी यूनियन एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है। और ये क्या है, एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश हो जाएगा। बच्चों देखो ध्यान से, अगर तुम सेट थ्योरी का कंसेप्ट अभी नहीं समझे हो तो इसको समझने का प्रयास करो। ये रफ वर्क है, मतलब मैं फार्मूला बना रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि अब मैं दोनों तरफ एन लगाऊंगा, एन ऑफ हो जाएगा एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश। इसका जो फार्मूला होता है ना, ये एन ऑफ एच माइनस क्या होगा, एन ऑफ एच यूनियन ये हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना लंबा चौड़ा फार्मूला बन रहा है। ठीक, अब देखो इसको ना और सिंप्लीफाई करो, मतलब ये तुम्हारा मेन फार्मूला हुआ। उसी तरह अगर मैं फर्दर में इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो कैसे, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उस हिसाब से क्या होगा, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, याद आ रहा है कुछ, अब माइनस एन ऑफ, अगर तुम तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई, तो कुल मिलाकर के आएगा एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। क्योंकि 2 बार एच इंटरसेक्शन एच करोगे तो एच ही रहेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख देंगे एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। इस बात का तुम याद रखना तुम, ठीक ना। अब चलो, अब सबकी वैल्यू रखो। एन ऑफ एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 है, तुम देख लेना, मुझे पता है। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी क्या है, 11 है। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई कितना है, एच इंटरसेक्शन आई 9 है। और माइनस एन ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, देखो 3 है। तो बेटा और सिंप्लीफाई करो, तो 25 माइनस 11 9 20, 20 में से 3 जाएगा 17, 17 आएगा। सब्ट्रैक्ट करो, 17 18 19 20 5 25 8 आएगा। इसका ये मतलब बेटा कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 8 आई है, ठीक है ना। चलो 8 आई है। उसी तरह हमको जो दूसरा वैल्यू चाहिए था, देखो इसके लिए पहले फार्मूला बनाते हैं, टी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आई कॉम्प्लीमेंट। इसके हिसाब से सोचो एकदम। देखो अब तक जो मैंने क्या रफ किया, या ये तुम्हारा फेयर है, तुम यहीं से लिखोगे, ठीक है ना, फार्मूला बनाना सीखोगे। तो मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करता हूँ। देखो जिसपे कॉम्प्लीमेंट लगा नहीं लगा उसको एन ऑफ एच कर रहा है, यानी एन ऑफ टी हो जाएगा, फिर ब्रैकेट रहेगा, फिर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच प्लस टी इंटरसेक्शन क्या होगा, टी इंटरसेक्शन आई
और फिर माइनस होगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई। तुम ऐसे सोच सकते हो, मैंने फार्मूला इसी की तरह इंप्लीमेंट कर दिया। तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, देखो एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, फिर माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। इसी को देखते हुए इंप्लीमेंट कर लो। चलो एन ऑफ टी की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है। एन ऑफ टी की वैल्यू शायद दिया हुआ होगा, तुम देख लो। तो देखो मैं देख लेता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं आया, कहीं नोट किया था। एन ऑफ टी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखते हैं। हाँ जी 26 रीड न्यूज़पेपर टी 26 दिया है, 26 दिया है। ये भी 26 दिया है। चलो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच, टी इंटरसेक्शन 11 दिया है। टी इंटरसेक्शन आई 8 दिया है। और टी और तीनों में जो कॉमन उसकी संख्या 3 है। चलो देखो बेटा 11 8 19, 19 में से 3 जगह 16, तो 26 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आएगा, 10 आएगा। चेक कर लेना 10, यानी दूसरा वाला 10 हो गया। ठीक है, अब तीसरा किससे, देखो h के लिए निकाल लिया। h इंटरसेक्शन t कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन i कॉम्प्लीमेंट, उसकी संख्या 8 आई है। n ऑफ t इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन i का उसकी संख्या कितनी है, 10 आई है। अब तीसरा क्या बच रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हमें निकालना है n ऑफ i इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन t कॉम्प्लीमेंट। इसके हिसाब से सोचो तो n ऑफ i फिर माइनस n ऑफ i इंटरसेक्शन h बोलो चाहे h इंटरसेक्शन i बोलो, बात एक ही होता है। फिर प्लस n ऑफ i इंटरसेक्शन t चाहे t इंटरसेक्शन i, और फिर लास्ट में माइनस करो तीनों का इंटरसेक्शन लो। चलो सबकी वैल्यू रखो। n ऑफ i 26 है, माइनस n ऑफ i इंटरसेक्शन ये चाहे h इंटरसेक्शन i, ये 9 है। i इंटरसेक्शन t बोलो चाहे t इंटरसेक्शन i, इसकी संख्या 8 है, लास्ट वाले का 3 है। चलो सोचो 9 5 9 5 14 40, 100 में से 4 गया 2 में से 1 जाएगा 12। इस तरह से बेटा 12 आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, अब पूरा हम लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तीनों का ऐड कर दो, 8 प्लस 10 प्लस 12। बस ये देखना सब्ट्रैक्शन सही है ना, ठीक है। तो कितना आएगा 12 30। देखो इसका आंसर 30 आएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन था। आई होप आप बेटा समझ गए होंगे, और नहीं समझे तभी बहुत से क्वेश्चन से रिलेटेड लगाओगे, धीरे धीरे फार्मूला भी बनाना सीख जाओगे। कैसे हमने फार्मूला क्वेश्चन को देखते हुए बनाया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।